अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ब्रांच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने बेसिक स्किल्स एंड किड्स लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ब्रांच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसको प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसको तस्वीरी शक्ल में और टेक्स्ट की शक्ल में खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे और फिर इसको आप प्रेजेंटेशन को PDF शक्ल में या वीडियो शक्ल में दूसरों को सेंड कर सकते हैं और अपने टॉपिक के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ब्रांच है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल हैं इसी तरह से पावर पॉइंट भी है। तो इसमें आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और अपने काम को खूबसूरत तरीके से तस्वीरी शक्ल में और टेक्स्ट की शक्ल में, वीडियो में और PDF फाइल्स में दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करने का तरीका क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है कोई भी वेरिएंट, तो फिर उसमें जब आप वर्ड एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो पावर पॉइंट भी उसी में होगा। तो उसको ओपन करने का सेम ही तरीका है जो हमने वर्ड और एक्सेल को ओपन करने का सीखा था। ठीक है, तो अभी इसको कर देते हैं क्लोज़ और ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको सेव नहीं कर रहे आप स्टार्ट पे चले जाएं। वहाँ से ये देखें ऑल प्रोग्राम्स, ये यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे प्रोग्राम्स जो इधर पड़े हुए हैं सामने। तो अगर ये ऐसे है यहाँ पे पावर पॉइंट 2016 है, 10 है, जो भी चाहिए आपको उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे नहीं है तो आप ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएं और फिर वहाँ से देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ पे इंस्टॉल है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर जो आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके तो आप इधर से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ से भी आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इधर सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स पे आएंगे। वहाँ पे आप आके टाइप करेंगे पावर, सिर्फ मैंने अभी पावर पॉइंट नहीं लिखा, सिर्फ पावर ही टाइप किया है। तो ये देखें ऊपर जहाँ पे पावर पॉइंट 2010 और 16 शो हो रहा है। आपको जो चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से ऐसे ओपन होके सामने आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस टेम्पलेट ये पड़े हुए हैं, यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। या फिर ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अभी नेट कनेक्ट नहीं है, अगर नेट कनेक्ट हो तो ये देखें यहाँ पे सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होके हमारे सामने आ जाएगी। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट कहते थे हम, ठीक है, जो पेज होता था उसको, और एक्सेल में बुक होती है और शीट्स और ठीक है सेपरेट शीट्स, इसी तरह से ये पावर पॉइंट के अंदर ये स्लाइड है। ठीक है, ये एक स्लाइड है। फिर इस तरह आप मज़ीद स्लाइड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें ये प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, अभी ये फ़ाइल सेव नहीं है तो इस वजह से इस तरह से ये नाम शो कर रही है। फिर इसके अलावा अगर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं तो फिर ये यहाँ पे नाम इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी इसके भी सेव का, अनडू, रीडू का के बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसमें ये देखें शेयर भी कर सकते हैं। ये 2016 है। फिर इसके अलावा ये देखें यहाँ पे आपको फाइल के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये इधर में लेके आ गया है जहाँ पे फाइल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्फो है, न्यू है, ओपन कोई पहले से बनी फाइल ओपन करना चाहते हैं, न्यू लेना चाहते हैं, सेव इसको करना चाहते हैं, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्लोज। ठीक है, अकाउंट्स, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें जब हम साथ साथ काम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है,
फ़िलहाल हम इस फाइल को फ़र्ज़ करें अगर सेव कर लेते हैं, आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये तो ये देखें, ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है दिस पीसी, यानी इस पीसी के अंदर करना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके कहीं भी कर सकते हैं, या माई डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं और ये फ़ोल्डर जो हैं वो शो कर रहा है कि इनमें से किसी में करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ब्राउज़ करते हैं हम, तो यहाँ से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। ये देखें यहाँ पे जैसे वर्ड की जो फाइल, एक्सेल की या कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमें लेके जा रहा है और प्रेजेंटेशन 1 के नेम शो कर रहा है, जबकि वहाँ पे पहले एक इसी नाम की फ़ाइल है। जब हम फ़र्ज़ करें सेव करते हैं तो वो फिर एक पाथ पे एक नाम की एक फ़ाइल सेव हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम इसका नेम चेंज करेंगे और फ़र्ज़ करें अगर इसी तरह सेव, ये देखें क्लिक किया तो ये देखें वो कह रहा है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल है, तो उसी के अंदर सेव करना चाहते हैं। यस करेंगे तो जो पहली फ़ाइल है ये उसके अंदर सेव हो जाएगी, अगर नो करेंगे तो दोबारा फिर इधर आके तो हम इसका नेम देंगे, ठीक है। इसका नाम कंप्यूटर रख लेते हैं हम और यहाँ से इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद ये देखें दोबारा इधर वापस हमें ले आया। इसके बाद है होम टैब के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे ये इधर आके तो ये देखें होम से रिलेटेड ये सारे रिबन्स शो होना शुरू हो जाएंगे और फिर रिबन्स के अंदर जाके ये सारे इसके ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट्स, पैराग्राफ, ठीक है, ड्राइंग, और ये सारे जिनके अंदर रह के हम काम करेंगे, ठीक है। ये टाइटल बार है इसकी। फिर ये सारे टैब्स हैं और टैब्स के अंदर जो हैं वो सारे रिबन्स, और रिबन्स जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे क्या हैं, टैब्स, ठीक है। और फिर जो इनके अंदर चीज़ें हैं वो रिबन्स और फिर इनके आगे ग्रुप्स, ठीक है। फिर इसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो फ़िलहाल पहले इधर आ जाएं आप, होम के ऊपर फाइल हमने ले ली, ओपन की, फिर उसके बाद सेव भी कर ली। अब ये एक स्लाइड है, ठीक है। आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद भी स्लाइड्स इंसर्ट करना चाहते हैं आप, या स्लाइड की इसकी सेटिंग करना चाहते हैं आप, वीडियो भी बना सकते हैं इसके अंदर, और इसी तरह से PDF फाइल और इसी तरह पावर पॉइंट की फ़ाइल जिनको PPT फाइल्स कहते हैं वो भी बना सकते हैं। बनेंगी तो वो PPT फाइल्स कहलाती हैं, ठीक है। फिर जैसे ये एक स्लाइड है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड आप एक तो था कि जैसे ही हम थीम को इंसर्ट कर सकते थे ओपन करते वक्त, और अगर अब बात दोबारा फिर अगर आप इधर डिज़ाइन में जाके तो ये यहाँ पे वही थीम्स दोबारा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप खुद ये फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आके इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे अभी सॉलिड फिल है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो अगर आप ये ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने यहाँ से ये शो करना शुरू कर दिया है ये चीज़ सारी। यहाँ से आप जैसे पिक्चर की हम वर्ड के अंदर हमने काम किया था तो फॉर्मेटिंग वगैरह की थी, इसी तरह से इसके अंदर भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये इधर है ग्रेडियंट फिल, और फिर ये देखें यहाँ से ये खुद से जो बने हुए हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये साथ ये देखें किस तरह से शो हों, ठीक है। ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और फिर यहाँ पे ये सारी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इधर आके खुद से ये मुख्तलिफ कलर सेट करके ये चीज़, ठीक है, अच्छे अच्छे कलर लेके आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो ये इधर फिर दोबारा जो चीज़ हमने यहाँ से सिलेक्ट की उसने ये हमें इधर शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे उसके मुताबिक ये ऊपर भी आपको इसी तरह से बना के तो शो करना शुरू कर देगा। ये चीज़ ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करेंगे आल या रीसेट बैकग्राउंड, फ़िलहाल इसको कर देते हैं रीसेट। ये देख लें यहाँ से ये आप कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये फिर है पिक्चर और टेक्सचर, अगर आप इसके ऊपर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ये इधर क्लिक करेंगे आप
तो ये देखें, ये इसके अंदर जो टेक्सचर ये पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये टेक्सचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ टेक्सचर नज़र आ रहे हैं आपको। किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, और फिर साथ ही ये पूछ रहा है कि अप्लाई टू ऑल, जो मतलब आप नेक्स्ट स्लाइड्स लेंगे सब पे अप्लाई हो जाए या ना हो, ठीक है। वो आप फिर अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और बाद में अगर रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। फ़िलहाल हम अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। ये इधर आ जाए आगे, पैटर्न फिल, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के पैटर्न शो होना शुरू हो जाएंगे। ये इनको भी लगा सकते हैं। फिर दोबारा इधर ही आ जाए पिक्चर एंड टेक्सचर, यहाँ पे हमने टेक्सचर चेक किया था, पिक्चर नहीं चेक किया। और अगर ये देखें पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है तो आप फाइल पे चले जाएंगे, और फिर वहाँ से अगर कोई आपकी फ़ाइल है, जैसे कुछ भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कोई पिक्चर है तो आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो वो इस तरह से बैकग्राउंड के शो होना शुरू हो जाएगी बैक पे, ठीक है। ये देखें, ये हमें इस तरह से पिक्चर शो होना शुरू हो गई। तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो रीसेट बैकग्राउंड कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गई आपको कि एक फ़ाइल कैसे आपने ओपन करनी है, फिर उसको सेव किस तरह से करना है, और ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसको स्लाइड कहते हैं। फिर इसी तरह से आप बैकग्राउंड खुद से पिक्चर लगा के या कलर करके सेट कर सकते हैं, या ये मुख्तलिफ इसके अंदर थीम्स हैं वो लगा सकते हैं और अपने काम को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अब ये एक स्लाइड है, आप अगर आप न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं और मज़ीद स्लाइड्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी के स्लाइड के ऊपर इधर आके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू स्लाइड, ठीक है। यहाँ से भी ले सकते हैं आप, या ये होम टाइप के ऊपर है न्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये देखें इस तरह से ये शो हो रही हैं कि आपको ब्लैंक चाहिए या ये इस तरह से टू कंटेंट चाहिए कि आप इसमें दो चीज़ें ऐसे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पास करें। तो ये हम ले लेते हैं, एक इधर से भी आ जाएगी। फिर इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो तब भी ब्लैंक स्लाइड शो हो जाएगी, ठीक है। एक राइट क्लिक करके, दूसरा होम टैब पे आके ये यहाँ से, ठीक है, और तीसरा कंट्रोल M करके आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। फिर इसके अलावा फर्स्ट स्लाइड पे आने के लिए ये इस पर क्लिक करेंगे इधर तो फर्स्ट पे आ जाएंगे, फिर सेकंड, और फिर इसी तरह जितनी भी हैं क्लिक करके यहाँ से तो 1 बाय 1 एक से दूसरी स्लाइड के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, तो अभी इसके ऊपर ये इसको कर देते हैं इधर से क्लोज। इसके ऊपर अगर हमने कोई काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर फर्ज करें आपको ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है आपने, तो क्या करेंगे, इसी पे ये इधर राइट क्लिक करके तो डिलीट स्लाइड कर देंगे। अब दोबारा से आके ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये एक स्लाइड के ऊपर ये देखें जो फॉर्मेट है कि यहाँ पे आप अपना क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे भी आके आप अब अगर दो चीज़ों के बारे में कोई डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और ये देखें इंसर्ट टेबल इधर से कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इनको कर देते हैं डिलीट, यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद थर्ड पे जाके तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा डिज़ाइन पे आ जाएं, और यहाँ पे आके आप अगर अपनी स्लाइड्स का ये कोई डिज़ाइन दोबारा से जब हमने ओपन किया था तो वहाँ से कर सकते थे, यहाँ से फिर दोबारा कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाते हैं तो यहाँ से आके ये देखें सॉलिड फिल अभी फिल नहीं है, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ये देखें खुद से जो बने हुए हैं वो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ से एक हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल के जितनी लें फिर उनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। ये चीज़ इसको इधर से फ़िलहाल बंद कर देते हैं, और इधर आके ये देखें डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है, टैब्स डिज़ाइन, और वहाँ से साइज़ के ऊपर आके स्लाइड साइज़ के ऊपर आके आप ये यहाँ पे ऐसे
आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा ऐसे निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको स्टैंडर्ड साइज़ जो है नज़र आ रहा है कि कितना है। फिर इसके अलावा ये वाइड स्क्रीन जो हो वो कितना है, जैसे ये 16 और 9 है इंचेस, ठीक है, तो 16.9, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो साइज़ है इसका ये है, ठीक है, कि जो आप YouTube के लिए फ़र्ज़ करें प्रेजेंटेशन बना के उसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपको ये साइज़ रख सकते हैं, और अदरवाइज़ ये जो है स्क्रीन के लिए इतना साइज़। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके कस्टम साइज़ में चले जाएंगे, स्लाइड साइज़, तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आके आप ये देखें स्लाइड साइज़ फॉर, इस पे क्लिक करेंगे ये, तो ये सारे जो स्लाइड साइज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये देखें। फिर ये देखें यहाँ से अगर आप ये कोई भी साइज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कस्टम से कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ये नज़र आ रहा है, ये कितना है 16.9 है, ठीक है। तो ये इतना भी है जो कि आप YouTube के लिए वीडियो अगर बना रहे हैं तो वो भी आप ये यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट वीडियो के लिए या पोस्ट वगैरह बनाने के लिए इसके अंदर आप पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, इसी तरह मतलब JPEG फाइल्स में सेव कर सकते हैं या किसी भी फॉर्मेट में इसके अंदर पिक्चर्स बना के भी अपनी सेव कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो और इसी तरह आप पोस्ट वगैरह भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो व्यू में, तो आप कस्टम पे आके तो यहाँ पे कस्टम पे आ जाएं कि ये देखें विड्थ लिखी हुई है ना, इधर आके तो इसको यहाँ से करें बैक और 9.16 और इधर आके हाइट इसकी 16.9 करके चेक करते हैं, ओके। और यहाँ से ये कह रहा है मैक्सिमाइज या इंश्योर फिट, इसके ऊपर इंश्योर फिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये हमें बना के तो शो कर देगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप इसको डुप्लिकेट करके स्लाइड, तो जो एक स्लाइड है फिर इसी तरह दूसरी भी आप ले सकते हैं। और जहाँ पे आके फ़र्ज़ करें इसका ये कलर भी कर लेते हैं तो अप्लाई आल, सब पे अप्लाई हो जाएगा ये चीज़। आप यहाँ पे आके आप कोई भी पोस्ट बना सकते हैं। फिर और दूसरा जो मैंने ये यहाँ से आपको बताया था कि इस तरह से कि चाहिए तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं और शार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इस चीज़ समझ आ गई। अब थोड़ा सा इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करना खुद से और पिक्चर इंसर्ट करना मैं बता देती हूँ, तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर इसलिए आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो इसके फंक्शंस हैं वो सारे सीखेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट पे आ जाए और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और फिर इसके अंदर आप आके तो साइज़ कितना रखना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट का जितना साइज़ रखना चाहते हैं सेलेक्ट करें। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट कलर और यहाँ से जाके कलर, ये आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी सेलेक्ट करके तो फिर ठीक है। और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इस तरह से ये ग्रेटर देन साइन से साइज़ बड़ा छोटा इसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर अगर आप यहाँ पे कोई और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इंसर्ट पे आ जाएं दोबारा से, या इसी को के अंदर भी कर सकते हैं और यहाँ से लेके तो ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर इस ठीक है, फिर इसके अंदर आके आप यहाँ से जाके तो होम पे जाके ये बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप
टाइपिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी के पास है डेटा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अब ये है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ या आपने फ़र्ज़ करें पहले से लिख के रखा हुआ है तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स लेके तो आप अपना जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप टाइप कर सकते हैं खुद से। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ये देखें साइज़ छोटा है, इसको सिलेक्ट कर लें सारे को, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर के साइन से आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा और यहाँ से लेस देन के साइन से छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, एक स्लाइड हमारी तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके इसका कलर अप्लाई कर लेते हैं, ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये एक स्लाइड तैयार हो गई। फिर पता चल गया आपको कि ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक लेके आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके तो फिर किस तरह से आप उसके अंदर अपना खुद से टेक्स्ट बॉक्स लेके तो कर सकते हैं काम। और फिर अगर आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इंसर्ट पे चले जाएं और वहाँ से पिक्चर, और ये देखें ये फ़ोल्डर मेरा डेस्कटॉप के ऊपर है, ये ओपन हुआ है। अगर आपका किसी और जगह पे है तो आप वो अपने ऐसे यहाँ से ये जब डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा वहाँ से आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका फ़ोल्डर किधर है। जैसे डेस्कटॉप के ऊपर है मेरा ये फ़ोल्डर कंप्यूटर, इसमें जाके तो जो अगर मैं कोई अपनी पिक्चर्स लेना चाहती हूँ तो एक लेनी है आपने तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। और अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो एक ली, दोबारा आप कंट्रोल बटन प्रेस करके तो दूसरी तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इधर आ गई पिक्चर्स, इनको फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं और दोबारा से टेक्स्ट बॉक्सेस लेके तो अपने यहाँ पे इनके नेम वगैरह इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप मज़ीद अपनी स्लाइड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्लाइड जैसे अभी कंप्यूटर हार्डवेयर है तो और सॉफ्टवेयर। ठीक, मैंने पहले पेज के ऊपर उनके बारे में डिटेल्स दी, फिर इसके बाद आप दूसरे पेज पर जाके उसकी मज़ीद जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है तो ये लिख के तस्वीरें इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं एक स्लाइड पे एक तस्वीर, फिर उसके बारे में फिर इसी तरह दूसरी, और फिर इस तरह मल्टी स्लाइड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाएं आप, और अब यहाँ पे ये देखें जैसे ये पिक्चर सेलेक्ट है तो फॉर्मेट का बटन भी एक्टिव है। यहाँ से आप आ जाएं कलर में और ये देखें सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर आके क्लिक करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड ख़त्म। दोबारा इसके को भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आके कलर सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और ये यहाँ पे ये सेट ट्रांसपेरेंट और ये इधर करेंगे तो ये देखें इस तरह से आप ये। ठीक है, और अगर इसके साथ आप अपना यहाँ पे आके ठीक है, इस यहाँ पे आप इनके नेम भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, साथ टेक्स्ट बॉक्स लगा के तो फिर ठीक है ये चीज़ होगी। फिर इसी तरह इसी आप यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर लें, इधर आके तो ये कर देते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ पे आके ये और पिक्चर्स लगाना चाहते हैं इधर आ जाएं इंसर्ट पे और वहाँ से पिक्चर दोबारा इसी फोल्डर के अंदर वो मैं ले आया है। ठीक है, ओपन किया था इसलिए सेलेक्ट कर लें। ये
ठीक है, फिर इंसर्ट पे चले जाएं, टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इधर आ जाएं, ठीक है। ये साइज इसका बड़ा कर लें और इसको उठा के तो इधर रख दें। कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, ठीक है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से इनकी सेटिंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है। जैसे ये है तो इसी को अगर फर्ज करें कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करें, बाहर क्लिक करके कंट्रोल वी कर लें, इसको उठा के इधर रखें और यहाँ पे आके इसके अंदर ऐसे क्लिक करें, ये अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इधर आ जाएं, इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए, फिर यहाँ पे आके फॉर्मेट में आके ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फिल, इसके ऊपर आके ये इधर से आके यहाँ पे तो आप ये वाला कलर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये फिर इसी को कर लेते हैं कॉपी, इधर आके ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पे आके यहाँ से टेक्स्ट फिल ये इधर से सिलेक्ट करके ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से स्लाइड्स ले सकते हैं, फिर उनके साइज़ किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर रह के पिक्चर इंसर्ट करना और टेक्स्ट इंसर्ट करना, ये आज की क्लास में हमने सीखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी इन्हीं को लेके आगे चलेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें एक स्लाइड बनाएंगे, फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगी कि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।